कारकुनान पंजाब में 9 मई के केसेस में हर जगह फेक केसेस में, बोगस केसेस में हमें नॉमिनेट किया हुआ है। सबको पता है झूठे केसेस है और हमने खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। हम हर जगह जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, लेकिन मैं फैसलाबाद का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, मेरे उसके ऊपर नज़र है। मैंने आपको देखा है कि आप लोग पूरी तादाद में तमाम चैनल्स यहाँ पे आए होते हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं। मैं सबसे पहले फैसलाबाद की मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा भी नहीं घबराते हैं, ज़रा भी नहीं डरते हैं और आप हमारी जितने भी केसेस हैं, उनके जितने भी हमारे कोर्ट में पेशी होती है, वो आप मीडिया को दिखाते हैं। एक ही बात सिर्फ करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क में दहशतगर्द अंदर आते फिर रहे हैं, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान, हमारी पार्टी और हम सबको सज़ा दी हुई है। हम ATC के कोर्ट में पेश होते हैं, सब झूठे और बोगस केसेस हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अभी यहाँ पेश होके मैंने गुजरावाला जाना है, गुजरावाला ATC में पेश होना है, जहाँ पे मेरे ऊपर कत्ल का भी मुकदमा किया हुआ है। अब मेरा सिर्फ यहाँ पे सवाल ये है कि हमें बता दें कि हमने किस थाने की दीवारों को ख़राब किया है, हमने कब राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमला किया है, कब हमने ISI हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है। हम सब यहाँ पे ठहरे हुए हैं, अपने अपने शहरों में मौजूद थे। मैंडेट की बात करते हैं ना, अमेरिका में कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फ़ौरन रिजल्ट आ गया और ट्रम्प जो है वो 47वें में उनके प्रेसिडेंट बन गए। अपने मुल्क में ये हाल है कि न मैंडेट का कोई एहतराम है, न इलेक्शन के नताइज का कोई एहतराम है, न वोट का, न आवाम का कोई एहतराम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग 8 फरवरी को जीते हुए थे, वो कोर्ट के अंदर दहशतगर्द बना के नजरिए की सज़ा जो है वो भुगत रहे, पेश हो रहे हैं। और जो फॉर्म 47 के पैदावार हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, मैंडेट चोरी करने वाले इस वक्त कुर्सी के ऊपर विराजमान है, ज़बरदस्ती लाठी गोली की सरकार की वजह से वो इस वक्त विराजमान है। और वो खैर से सारे के सारे अपनी पुरानी ट्वीट जो हैं वो डिलीट करके डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। कोई शर्म करें, कोई हया करें, क्योंकि आपने अपने मुल्क में इलेक्शन चुराया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत PDM ने, पीपल्स पार्टी और PMLA ने, आपने तमाम बंदूकें लेके आपने RO के दफ्तर के ऊपर हमले किए और आपने फॉर्म 47 के ज़रिए आपने रिजल्ट चेंज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुसलमा हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे लीडर इमरान खान की लीडरशिप में हम जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह अभी सवाबी जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नज़र आएगी भरपूर, पुरअमन, अपनी आवाज़ उठाते हुए और एहतजाज करते हुए। मेरे साथ कमल शोज़े साहब भी खड़े, वकील खड़े। आई एम रियली सॉरी, मीडिया अब उनसे बात करें, क्योंकि मैंने इस वक्त गुजरावाला ATC में जाके 302 कत्ल के मुकदमे मैंने जाके पेश होना है। बता दें, क्या PTI जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका की तरफ देख रही है? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, हम सब 25 करोड़ आवाम भेड़ बकरियां नहीं है। सबको पता है कि इमरान खान मेरे लीडर बेगुनाह है, उनको झूठे केसेस में अंदर किया हुआ है, क्योंकि सियासत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमें, मेरा ख्याल है कि दूसरे मुल्कों के बजाय अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ को ठीक करना चाहिए कि 9-9 महीने, साल वर्कर्स, लीडरान बेगुनाह जेलों के अंदर बैठे हुए थे और उनकी ज़मानत भी नहीं होती। और अगर ज़मानत हो जाती है बेगुनाह 1-1 साल, तो फिर कहते हैं कि ये कोई डील है। किसी मुल्क की तरफ देखने पर जाए, अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमने और आपने खड़े होना है। इंसाफ की खातिर आवाज़ उठाते रहेंगे। मुझे इतना यकीन है कि जहाँ पे इंसाफ नहीं भी मिल रहा है, एक दिन ज़रूर ये आया कि मेरा लीडर बेगुनाह इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म भी बनेगा और हमारे और आपके दरमियान होगा। हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हम अपने आइन और कानून की तरफ देखते हैं। अफसोस की बात यह कि आइन और कानून को आजकल मसख किया हुआ है PDM ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ओवर टू कमल शोज़े साहब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।